हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप लोग सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी? कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? कैसे दिखते हैं? क्या करते हैं? नेम इनिशियल क्या है? और क्या आप उनको जानते हो या बिल्कुल न्यू पर्सन है? ये देखेंगे हम लोग। ठीक है कि आपकी शादी किससे होगी। नेचर, पर्सनालिटी, सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ग्रुप सिलेक्शन का आप देख लीजिए। यहाँ पे 3 कार्ड आपके सामने रखे हैं। बर्थ डेट मेंशन है। अगर आप किसी भी महीने के 1 से 10 तारीख के बीच में आते हो, डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में है, 1 या 10 है, तो आप ग्रुप 1 देखेंगे। 11 से 20 है, ग्रुप 2 देखेंगे। 21 से 31 है तो ग्रुप 3 देखेंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मेंशन है, आप वहाँ जाइए, क्लिक कर लीजिए और अपनी अपनी रीडिंग पे पहुँच जाएंगे। बाकी आपको पता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी पिक होगा, है ना। तो हर एक चीज़ में, हर एक बात में खुद को फिट इन करने की कोशिश नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो भी बोल रही हूँ उसमें सब चीज़ आपसे मैच कर ही जाए, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कुछ मैच नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी पिक तो होती है। ठीक है, टैरो करंट एनर्जी पे वर्क करते हैं। जितने भी लोग देखेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ पे रहने वाला है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, और जिस भी ऊपर वाले को मानते हो, डिवाइन पावर को मानते हो, उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। ओके, मैं तो यही चाहूँगी कि जितनी भी अच्छी चीज़ें आएंगी वो सब आपको मिले। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे, आज देखो, कल देखो, परसों देखो, जब भी क्लिक करोगे तब आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले का नाम ले लीजिए। ग्रुप 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप। राधे राधे ही ग्रुप 1। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, किससे होगी आपकी शादी। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है यूनिवर्स? ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? चलिए भगवान का नाम ले लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले का पहला है वाओ द स्टार, इसे छुपा देती हूँ थोड़ा। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप 1 कार्ड्स आपके सामने हैं। तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, मुझे ना यहाँ पे कुछ एज गैप दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। जो फीमेल देख रही हैं रीडिंग, और जो मेल देख रहे हैं, आपकी जो स्पाउस होगी ना आपसे एज में कम होगी। मतलब कुछ एज गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहला चीज। और ये दिखाई दे रहा है ना कि इनको आप जानते हो, मैक्सिमम लोग जानते हो। ठीक है, ऑफिस रोमांस दिख रहा है, वर्क प्लेस रोमांस की एनर्जी आ रही है, या काम के सिलसिले में इनसे आप मिले हो। या तो आप साथ में पढ़े हो या साथ में काम करे हो, या ये पर्सन आपसे अथॉरिटी वाले पोजीशन में है या आपके बॉस हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, जान पहचान वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कुछ काम के सिलसिले में मिले हो, इंटरेक्शन हुआ है। पर्सन जिससे आपकी शादी होगी बहुत ही ज़्यादा वेल्दी पर्सन नज़र आ रहे हैं, या तो ये पर्सन बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। इनका कोई फैमिली बिजनेस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे रहा है, या स्टेबल करियर दिखाई दे रहा है। पैसे के मामले में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, एमएनसी में काम करते हैं, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, या तो सिटी अलग है या स्टेट अलग है, इसके चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कंट्री भी अलग है, इसके भी हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन से ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ठीक है, या आप अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से शायद आप पहले हाँ बोलने में मना करो, या हाँ बोलने में सोचो, या ये पर्सन हाँ बोलने में थोड़ा सोचें। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ना श्योर एक बार में नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बस देखे और प्यार हो गया और शादी हो गई, नहीं, कुछ समय लगेगा यहाँ पे चीज़ें शादी तक जाने में। थोड़े उतार चढ़ाव वाली एनर्जी दिख रही है, थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर वो स्ट्रेस हील हो जाएगा और फिर आप लोगों की शादी हो जाएगी, आप दोनों की। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड रहेंगे, ये दिख रहा है।
ठीक है? लेकिन वो पहली बार में बोलेंगे नहीं या फ्लर्ट करने वाली एनर्जी इनकी नहीं दिख रही है कि मतलब मिले और फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिए, नहीं। ये पर्सन पहले कैजुअल बातचीत करेंगे, नॉर्मल बातचीत दिख रही है, नॉर्मल इंटरेक्शन आप दोनों के बीच होता दिख रहा है और फिर उसके बाद धीरे-धीरे ये आपकी तारीफ़ करेंगे। फिर ये आपको बताएँगे कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो या इनको आप बहुत पसंद आ रहे हो, ये थोड़ा बाद में बताएँगे, बाद में ओपन अप होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन के साथ शादी के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, हर तरीके से ग्रोथ और हीलिंग आती दिख रही है। आपका फेम बढ़ रहा है, फेम बढ़ेगा इनसे शादी के बाद में, ठीक है? रिस्पेक्ट बढ़ेगा, लोग तारीफ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट भर-भर के अट्रैक्ट करोगे। अब ये मन से नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो एक अचीवमेंट को बताता है, ठीक है? हर तरीके से स्टार मतलब क्या हमें बोलते हैं ना कि वो तो बहुत बड़ा स्टार बन गया है, तो आप वैसे ही स्टार बन जाओगे जहाँ पे अटेंशन खींचोगे लोगों का आप, लोग आपको अटेंशन देंगे, ठीक है? आप अच्छे दिखने लगोगे, स्किन अच्छा होगा, मतलब जो हेल्थ इश्यूज़ चलते आ रहे थे समय-समय पे या इम्यूनिटी वीक थी, तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ऐसा दिख रहा है, 2 लोग मिलेंगे तो भाग्य बदलेगा, भाग्य में बदलाव आएगा, ठीक है? भाग्योदय होगा, ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर्सन का ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि छपरी ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है? मतलब बहुत प्रोफ़ेशनली ये पर्सन खुद को कैरी करते हैं, सिंपल सोबर वाला लुक दिखाई दे रहा है लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेंगे, चेहरे पे मैच्योरिटी दिखाई देगा, बातचीत में समझदारी टपकेगा। मतलब 4 लोग बात कर रहे हैं तो उनका बात अलग लगेगा, उनकी बात में लोग ज़्यादा झुकेंगे, बात को ज़्यादा मानेंगे, उनके बात में वज़न रहेगा, आपके स्पाउस के बात में, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अपने काम के एरिया में ना पॉपुलर हैं, जो काम ये पर्सन करते हैं काफ़ी अच्छे से करते हैं और लोगों का अटेंशन इनको मिलता है, ठीक है? और शादी के बाद इसलिए आपको भी अटेंशन मिलेगा। अपने काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, कम उम्र में सक्सेस पा लिया है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? जहाँ पे ये बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लोग इनको सुन रहे हैं, इंजीनियर की एनर्जी आ रही है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है? आर्किटेक्ट नज़र आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है, एचआर वो काम जहाँ पे ये पर्सन बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बात समझा रहे हैं और सामने वाले लोग समझ भी रहे हैं, ठीक है? इनके काम में एक बड़ा पार्ट ट्रैवल हो सकता है, ये काम के सिलसिले में ट्रैवल करते होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ट्रैवल का शौक होगा इनको, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? मैच्योर तरीके से बात करते हैं, कुछ भी पीछे की बात पीछे यानी कि पास में ये हुआ, वो हुआ, उसको लेकर के लंबे समय तक ये पर्सन नहीं बैठते हैं, ठीक है? आगे का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं और ये काम सोच समझ के करते हैं, तो ये कभी भी इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करेंगे या कमिटमेंट देने से पहले ऐसा नहीं है कि मतलब पहले झूठ बोल के कमिटमेंट दे देंगे, अपना काम निकलवा लेंगे और फिर पीछे हट जाएँगे, तो ये पर्सन वैसे नहीं है। हाँ बोलने से पहले या कमिटमेंट देने से पहले ये अच्छे से श्योर होंगे, अपना टाइम लेंगे प्रॉपर, फिर ये आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसे पर्सन है ये। या शादी के लिए भी ये हाँ बोलने में टाइम लेंगे। इवन ये अरेंज मैरिज भी है अगर कुछ लोगों की, मैक्सिमम लोगों का लव मैरिज दिख रहा है, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनकी अरेंज मैरिज दिख रही है, फैमिली रिश्ता अरेंज कर रहे हैं। तो भी ये पर्सन जैसे देखेंगे ना पसंद करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन हाँ बोलने से पहले ही अपना थोड़ा टाइम लेंगे। द मून का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि सोच समझ के फैसला लेना, सोच समझ के डिसीजन बनाना, हाँ बोलने से पहले, कमिटमेंट देने से पहले प्रॉपर अपना टाइम लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ये पर्सन है। कुछ के केस में ऐसा दिख रहा है कि आपको इनके साथ शादी करने के लिए मनाना पड़ेगा घर वालों को, या तो आपकी फैमिली को या इनकी फैमिली को कन्विंस करने की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कोई फीमेल बीच में बाधा डाल सकती है या कोई फीमेल की वजह से थोड़े उतार चढ़ाव शादी से पहले आ सकते हैं, लेकिन ये फीमेल भी मान जाएंगी ऐसा दिख रहा है। एंड में जीत आपकी होगी, ठीक है? कुछ के केसेस में ना ये स्पेसिफिक है जहाँ पे कोई फीमेल थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, ऐसा दिख रहा है, ठीक? और जिसकी वजह से टेंशन हो रही है आपको। फिर भी मान जाएँगी, जो भी ये फीमेल है ना, थोड़ा समझाएँगे, कुछ लॉजिक देंगे, प्रॉपर डिस्कशन वगैरह करेंगे और फिर ये फीमेल मान जाएगी, ऐसा दिख रहा है। पहचानोगे कैसे इनको? कैसे पहचानोगे? जब फर्स्ट मीटिंग होगी तो 10 चीज़ बताती हूँ, ठीक है? पहला, मैच्योरिटी लेवल देख के, बहुत मैच्योर रहेंगे, इनका बिहेवियर बहुत
समझदारी वाला रहेगा, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुद को कंट्रोल करने वाले पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सामने रो दिए या एकदम रिएक्ट कर दिए, गुस्से में चीखने चिल्लाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इमोशंस को अपने कंट्रोल करना जानते हैं। तीसरा, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ये पहचान दिख रही है, ठीक है। सिटी अलग स्टेट अलग दिख रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए। चौथा पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया, जानते हो इनको, वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है या बॉस हो सकते हैं, साथ में काम करते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो सिंगल हैं उनके लिए दिख रहा है कि परिवार अरेंज करा रहे हैं रिश्ते, ठीक है। आप दोनों का रिश्ते को परिवार अरेंज करा रहे हैं। कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, और बातचीत में आपको ये पर्सन बहुत समझदार लगेंगे। आपको इनसे बात करके लगेगा कि हाँ, ये पर्सन परिवार की बातें करते हैं, ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और फ्यूचर में इनका परिवार शामिल है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है, परिवार को इन्वॉल्व करके चलने वाले पर्सन है। तो आप समझ जाना कि ये वही है, ठीक। ये पहले से तारीफ वगैरह नहीं करेंगे या भर भर के आपकी तारीफ पहली मीटिंग में या दूसरी मीटिंग में नहीं करेंगे, ये दिख रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ओपन अप होंगे, तो समझ जाना कि ये वही है, क्योंकि ये पहले ही बार में नहीं दिखा रहे हैं प्यार अपना। अट्रैक्शन फील भी करेंगे तो नहीं दिखाएंगे, तो हो सकता है आपको डाउट हो कि ये मुझे पसंद करते भी हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं दिखाएंगे। ये पर्सन देखो अथॉरिटी वाले नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका वो पोजीशन होगा जिसमें इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट होगा, लोग इनकी बात सुनेंगे, इनके अंडर लोग काम करेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक। काम का इनके ऊपर बर्डन हो सकता है, कुछ के केसेस में यहाँ पे बिजनेसमैन लग रहे हैं ये पर्सन, या बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा दिख रहा है। काम का बर्डन, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर बहुत होगी। मदर से बहुत अटैच रहेंगे ये पर्सन, अपनी माता जी को बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। मदर या इनकी बुआ, सिस्टर, ये भी दिख रहे हैं कि फीमेल से अटैचमेंट इनका होगा, इनके परिवार की फीमेल से। माँ से बहुत प्यार रहेगा, ठीक है। अपनी बहन से बहुत प्यार करेंगे ये पर्सन, और उनकी राय, उनके ओपिनियन को मानेंगे। देखो ऐसा लग रहा है कि कुछ के केसेस में ये पर्सन सोशल मीडिया पे अच्छे खासे इनके फॉलोअर्स होंगे, सोशल मीडिया पे फेमस नज़र आ रहे हैं, या कुछ के केसेस में ऐसा दिख रहा है ये पर्सन सोशल मीडिया से अर्निंग भी करते हैं, पैसे भी इनको आते हैं अच्छे खासे सोशल मीडिया पे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये मैंने ओवरऑल एनर्जी आप लोगों को बताया है पर्सन के बारे में जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अट्रैक्शन पावर इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लोग देखेंगे इनको, जहाँ से भी जाएंगे ध्यान खींचेंगे, इनको एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा, लोग खुद ही अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे, बात करने की कोशिश करेंगे इनसे, ये दिख रहा है। ये बिल्कुल भी प्लेयर एनर्जी के नहीं होंगे, ठीक है। टाइम पास करने वाले पर्सन नहीं होंगे कि इधर भी बात कर रहे हैं, इससे भी रिप्लाई दे रहे हैं, इसको भी मैसेज कर रहे हैं, ये आदत इनका नहीं है, ठीक है। प्लेयर एनर्जी के पर्सन नहीं है, काम से काम मतलब रखने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये थी ग्रुप 1 आप लोगों के लिए रीडिंग, क्लेम कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे ग्रुप 2। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। भगवान का नाम ले लो, ठीक है। ग्रुप 2 की शादी किससे होगी यूनिवर्स? ग्रुप 2 की शादी किससे होगी? ग्रुप 2 की शादी किससे होगी? ग्रुप 2 की शादी किससे होगी? चलिए भगवान का नाम ले लो, एक सेकेंड, भगवान का नाम ले लो, ठीक है। किससे होगी आपकी शादी, देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 of wands, 4 of pentacles, the world, 8 of wands, ठीक है। तो ग्रुप 2 कौन है ये पर्सन? एक बात बताऊँ मैं, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ये कार्ड्स को देख के ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला है। टर्निंग पॉइंट, शादी होने वाली है आपकी 2026 के लास्ट में, नवंबर दिसंबर, ठीक है। अभी 2026 चल रहा है, फरवरी आ गया, नवंबर दिसंबर का महीना, और अगला साल है 2027 का जून महीना,
इस बीच में मैक्सिमम लोगों की शादी होगी जो ये वीडियो देख रहे हैं। क्लेम कर लीजिएगा, अभी ऐसे ही नहीं बोल रही, मुझे दिख रहा है क्योंकि, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है 2026 के नवंबर दिसंबर से लेकर के 2027 का जून का महीना शादी का बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। आप में से जो लोग देख रहे हैं मैक्सिमम लोग शादी कर लेंगे, और कमेंट में बताइएगा किसकी किसकी शादी हो गई, ठीक है। रिश्ता ना अचानक आएगा, 8 ऑफ वांड्स अचानक से आएगा रिश्ता, ठीक है। अचानक रिश्ता आएगा, पहले लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, कि कब से शादी का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कुछ बात ही नहीं बढ़ रही है। अचानक रिश्ता आएगा, आपको बहुत पसंद आ जाएगा, उनको बहुत पसंद आ जाओगे, बात आगे बढ़ेगी, शादी हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। एंगेजमेंट और शादी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। पहली बार कैसे मिलोगे, अगर आपके मन में ये सवाल है कि कैसे मीटिंग होगी। हम्म देखो, 2 से 3 चीज़ दिख रही है जो मैं बता रही हूँ। हो सकता है फैमिली इंट्रोडक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली दिख रहे हैं कि फैमिली मीटिंग अरेंज कराएगी। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन दिख रहा है, ये 2 कार्ड जैसे लग रहा है कि ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बनेगा, ठीक है। डिफरेंट सिटी दिख रही है, डिफरेंट स्टेट नज़र आ रहा है, या ट्रैवल के दौरान भी आप लोग मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्क या बिजनेस कनेक्शन के थ्रू या कुछ काम के सिलसिले में मिल सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वर्क प्लेस रोमांस भी हो सकता है आप लोगों का, और ऐसे आप मिलोगे। पहले मीटिंग में ये बंदा बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि पहला ही कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, और यहाँ पे बॉटम में देखो क्या है, मैजिशियन है। तो ये पर्सन थोड़े चालू रहेंगे, ठीक है, एकदम भोले भाले बच्चे भी नहीं है ये, ठीक है। थोड़े चालू रहेंगे पहले मीटिंग में, या फर्स्ट एक बार में ही खुल के बात नहीं करेंगे, दिल की बात नहीं बताएंगे, सीरियस मैच्योर वाइब देंगे ये पर्सन, ठीक है। आपको लगेगा कि यार बंदा है तो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन बोल क्यों नहीं रहा है। तो पहले मीटिंग में ये छुपाएंगे दिख रहा है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मन की बात छुपाएंगे, चालाकी करेंगे, चाहेंगे कि आप मतलब इनको पता है कि कब कहाँ कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ठीक है, कहाँ चुप होना है, किसको कैसे पटाना है, ये सब काम इनको अच्छे से आता है, ठीक है। ये सब मुझे दिख रहा है यहाँ से। पर्सन मैजिशियन है, लोगों को अपने बात में कन्विंस कर लेते हैं, लोगों को इजीली पटा लेते हैं, ऐसे पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली रिजर्व्ड होंगे, ज़्यादा बोलने वाला आदत नहीं है, कम बोलने वाले पर्सन है, लेकिन लॉयल रहेंगे। करियर ओरिएंटेड हैं और रिस्पेक्टेड पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया ना, तो फैमिली मैन, फैमिली पर्सन आ गया। दूसरा चीज़, बहुत ही ज़्यादा अपने काम के एरिया में इनको रिस्पेक्ट मिलता है, आसपास लोग इनको रिस्पेक्ट देते हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव होंगे, मतलब आपके लिए ओवर पॉजेसिव होंगे। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि पकड़ के रखेंगे आपको, आपके लिए लॉयल रहेंगे, बहुत प्यार करेंगे आपको, प्रोवाइडर बनेंगे आपकी, ठीक है, हर चीज़ हर इच्छा पूरी करेंगे। लोकेशन चेंज तो दिख ही रहा है कि शादी के बाद लोकेशन चेंज होगा, ठीक। तुरंत एंगेजमेंट का डेट, शादी का डेट सब एक साथ हो गया, एक साथ निकल गया, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब पहले स्लो लगेगा, लेकिन अचानक से रफ्तार पकड़ेगा, रिश्ता गति पकड़ेगा। अब 8 ऑफ वांड्स आ गया क्योंकि, ठीक है। द वर्ल्ड, आपको लगेगा कि लाइफ की सारी खुशियाँ मिल गई, कंप्लीट फील करोगे कि अब मेरा जीवन कंप्लीट हो गया, जो चाहिए था सब कुछ मिल गया है, सेटिस्फाइड फील करोगे। अर्थ साइन स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। अर्थ साइन वाले इंसान कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं, स्टेबल होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। डिफरेंट सिटी स्टेट दिख रहा है भाई। स्ट्रांग राशि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है, ठीक। पी, मुझे पी दिखाई दे रहा है, नेम इनिशियल पी आ रहा है, के आ रहा है, वी, एम, ए, आर, एस, ठीक है, ये नेम इनिशियल दिख रहा है। बिजनेस ओनर हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस, अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट, ये एरिया दिख रहा है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी माइंडेड पर्सन है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन का काम या प्रॉपर्टी रिलेटेड काम हो सकता है, मैनेजरियल पोस्ट हो सकता है इनका, या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, अथॉरिटी वाला पोजीशन दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी देखा है, ठीक है, स्ट्रगल भी देखे हैं, मेहनत करे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे पर्सन है, इसलिए मैच्योर हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, लोगों की चालाकी देखे हैं, और फिर खुद इतने समझदार हो गए कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो पकड़ लेते हैं। इस तरीके के पर्सन है, ठीक है।
स्ट्रगल देखा है, कंपटीशन देखा है। ये शुरुआत में ना आपको ज़्यादा दिखाएँगे नहीं अपने दिल की बात, अपने इमोशंस नहीं दिखाएँगे, ठीक है? कमिटमेंट दे फिर एक बार कमिटमेंट देंगे ना तो फिर जीवन भर साथ देंगे। मतलब खुल के पहली बार में पहली मीटिंग में कमिटमेंट नहीं देंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर देंगे, ऐसे वाले पर्सन हैं, ठीक? कैसे पहचानोगे? तो मैं 3 चीज़ बता रही हूँ, प्रैक्टिकल होंगे, मैच्योर होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। कम बोलेंगे स्टार्टिंग में, जल्दी से नहीं दिखाएँगे प्यार या फ्लर्ट नहीं करेंगे पहले मीटिंग में। समझ जाना कि ये वो पर्सन है, ठीक है? आप ज़्यादा झुक जाओगे इनकी तरफ और आपको लगेगा कि ये करते हैं कि नहीं प्यार, फिर ये भी दिखाएँगे। थोड़े दिन के बाद में फिर ये ओवर पॉसेसिव हो जाएँगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके? तो ग्रुप 2 ये सारे मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं मुझे। रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा ग्रुप 2। राधे राधे राधे। ग्रुप 3 चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे हैं ये पर्सन, शादी किससे होगी आपकी। भगवान का नाम लो, ऊपर वाले का नाम लो, जिनको मानते हो। अब देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस, ओके। ऊपर वाले का नाम ले लो, ले लिए। लो भगवान का नाम लो पहले, कौन है आपके स्पाउस। चलिए अब निकालती हूँ मैं कार्ड। Oh wow, Ace of Cups, Four of Pentacles, Nine of Wands, Knight of Cups, ओके। ग्रुप 3 कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे पर्सन है ये? किंग आ गया है, ठीक है? किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है, यानी कि ये पर्सन ऐसे हैं जो बाहर से सीरियस दिखेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक करने की आदत नहीं है, ठीक है? लेकिन रोमांटिक बहुत होंगे, जो वो बाद में दिखाएंगे रोमांस अपना, ठीक है? आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, कमिटमेंट दे देंगे तो एकदम ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रुप 3 में अरेंज मैरिज के वाइब्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? अरेंज मैरिज की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखते हैं, कितना बोलना है इनको अच्छे से पता है, ठीक है? कम शब्दों में बात रखने वाले पर्सन है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है, डिसिप्लिन पर्सन है, डिसीजन सोच समझ के लेने वाले हैं। पास्ट में हो सकता है इन्होंने इमोशनली कुछ चोट खाया है, कुछ दिल टूटा है इनका, कुछ स्ट्रगल देखा है। हार नहीं मानने वाले पर्सन है, फाइटर पर्सनैलिटी दिख रही है। रिस्पेक्ट, डिग्निटी इनके लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ईगो नहीं बोलेंगे लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है इनका, ये दिखाई दे रहा है। फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में स्लो रहेंगे। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, धीरे धीरे फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? आपको धीरे धीरे बताएंगे मन की बातें। 9 ऑफ वांड्स के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो खुलेंगे नहीं जल्दी, लेकिन धीरे धीरे जब खुलेंगे तो देखो फिर आपको गिफ्ट्स देंगे, प्यार दिखाएंगे, इमोशंस दिखाएंगे, रोमांटिक जेस्चर्स सारे दिखाएंगे, ठीक है? लाइफ टाइम कमिटमेंट देंगे ये, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। पहले तो देंगे नहीं और दे दिए तो पूरा जीवन भर का साथ। ये वाले पर्सन, इनका प्यार मतलब टेम्पररी नहीं है कि घूमना फिरना या सिर्फ टाइम पास करना, कैजुअल रिलेशन रखना, ये सब इनको विश्वास नहीं है। काफ़ी मैच्योर समझदार इंसान नजर आ रहे हैं। फैमिली ओरिएंटेड होंगे ये, क्लियरली दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जॉइंट फैमिली हो सकती है या फैमिली से इनको बहुत प्यार है, ठीक है? परिवार इनके लिए मायने रखता है, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले परिवार का मर्जी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पर्सन है। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट सर्विस दिख रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड, लॉयर हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड फील्ड इनका हो सकता है। लॉ, लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, सीनियर सीनियर अथॉरिटी वाला पोजीशन यहाँ दिखाई दे रहा है। आईटी, डेटा, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी रिलेटेड जॉब इनका हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर से हो सकते हैं। स्टेबल इनकम है, ग्रोथ है इनके करियर में, सक्सेसफुल हैं, पैसा तो बहुत रहेगा। मनी को कैसे हैंडल करना है इनको अच्छे से पता है, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा तो बहुत रहेगा। प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी इनके पास अच्छा खासा रहेगा, ये दिख रहा है, ठीक है? मिथुन राशि स्ट्रांग आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि आ रही है। एयर साइन ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। एयर साइन यानी कि पर्सन इंटेलिजेंट होंगे, लॉजिकल होंगे और बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे अपनी बात को, ये दिख रहा है। एम आ रहा है यहाँ पे, एम एन
SRAK, एस और ए बार बार आ रहा है, ठीक है, एस और ए। फैमिली बैकग्राउंड रिस्पेक्टफुल रहेगा इनका, अच्छी फैमिली होगी, रिस्पेक्टेड फैमिली होगी, ट्रेडिशनल होंगे, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वैल्यूज रखने वाले होंगे, लेकिन मॉडर्न थिंकिंग भी रहेगा इनका, ठीक है। पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा खासा प्रॉपर्टी रहेगा इनका। शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर हो जाएगी, ये दिखाई दे रहा है। एक बात है, तो ये पर्सन अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे, बहुत कम दिखाएंगे, मतलब मुझे दिख रहा है, क्योंकि ना ऐसे मैसेज बार बार आ रहा है कि ये पर्सन है अपने इमोशंस कम दिखाएंगे, बीच बीच में दिखाएंगे, स्टार्टिंग में तो नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे धीरे 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 धीरे, और फिर बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। पर्सन दिल से बहुत प्योर रहेंगे, ठीक है। बाहर से जितने ये प्रैक्टिकल लगेंगे, लॉजिकल लगेंगे, या कभी कभी खड़ूस लगेंगे, अंदर से उतने ही इमोशनल होंगे, ठीक है। प्योर लव रहेगा इनका, बहुत प्यार, सच्चा प्यार करेंगे, दिल से प्यार करेंगे, ये बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करेंगे आपको, बस एक्सप्रेस करने में टाइम लगाएंगे, ये दिख रहा है। फीलिंग्स इनकी साफ होगी, डबल गेम नहीं खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्लियर सीधी बात करेंगे, एस ऑफ कप्स है, सच्चा इमोशंस, ट्रू लव है, ठीक है। आपके साथ इमोशनली सेफ फील करेंगे ये, एक बार आपसे कंफर्टेबल हो गए ना, अपने दिल की हर बात आपको बताएंगे। ये शादी आपको इमोशनली फुलफिल करेगा, आपको लगेगा कि मुझे सारी चीज़ें मिल गई। उसके केसेस में ऐसा लग रहा है कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो, बॉटम ऑफ द डेक के यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है आपका शादी आप उनसे हो जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, इसकी एनर्जी दिख रही है। जो लोग बिल्कुल सिंगल है, अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो अरेंज मैरिज में देखो ऐसा पर्सन होगा जिसके अथॉरिटी वाला पोजीशन होगा, जो थोड़ा रिजर्व नेचर का होगा, ठीक है, ऐसे पहचानोगे आप इनको। शादी के बाद आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलेगा, फाइनेंशियली फुलफिलमेंट भी मिलेगा, मतलब बहुत पैसा रहेगा आपके पास, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा आपको, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान ना शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, कि नाइट ऑफ कप्स है, कुछ दिन के बाद ना आपको फील होगा कि ये अब ये जेस्चर दिखा रहे हैं, मतलब जो पहले नहीं दिखाते थे या कम दिखाते थे, अब वो ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब आपको गिफ्ट्स देना, प्यार दिखाना और तारीफ करना, ये धीरे धीरे इनका बढ़ेगा आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। आपके इमोशंस की वैल्यू करेंगे, छोटी छोटी बातों से ही प्यार दिखाएंगे आपको, मतलब कुछ आपका केयर करके, आपको कोई चीज़ ज़रूरत है आपको वो ला कर देंगे, इस तरीके से ये अपने प्यार दिखाएंगे, मतलब वर्ड्स कम दिख रहा है, एक्शन ज़्यादा दिख रहा है इनके प्यार का तरीका। इमोशनली सपोर्ट फील करे, मतलब आपको इमोशनली सपोर्ट फील कराएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिवाइनली गाइडेड रिश्ता दिख रहा है ये, पास्ट कर्म क्लियर होके ये पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। अगर लेट लग रहा है आपको तो डोंट वरी, इस दो दो इसके कार्ड हैं, पास्ट कर्म क्लियर होगा, पास्ट के ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, आप मैच्योर बनोगे, और फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली हील करोगे, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ग्रुप 3 ये एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा।